और धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरु का। सच में जो हमारे लिए शिक्षक है वो परमेश्वर का मुख है, विशाल भैया जी। सच में वो आगे अर्पण हमें क्या करते, उत्साहित करते। और हमारे आगे गणेश सर जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम है दिलीप, मैं देवबंद से हूँ और सभी को मेरा नमस्ते। तो सच में परमेश्वर बहुत महान है। हमें तो अभी 4 साल हो गए सच्चाई में आए, क्योंकि सच में हमें परमेश्वर की 4 साल पहले सच्चाई मालूम नहीं थी। ऐसे ही दुखों में थे, ऐसे हालात तकलीफ ऐसी चालू रहती थी। लेकिन सच में हमारे भैया विशाल सर जी और अंजलि दीदी, उन्होंने हमें बताया और हमने वो सुना और सुन के पकड़ा और उस पे चले कि सच में परमेश्वर है और अपने जीवन में काम करता है। तो मैं सच में मैं खुद की गवाही बताऊंगा कि मेरे जीवन में भी वैसी दुख तकलीफ थी कि मुझे ऐसा डॉक्टर ने किडनी स्टोन बताया था। और ऐसे 1 महीना हो गया या 2 हफ्ते हो गए, तो ऐसे पेट में दर्द होता था, हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, फिर ऐसे एडमिट होता था। ऐसे होते होते ऐसे सच्चाई भी नहीं थी, लेकिन सच में हमने क्या किया, वो सच्चाई को सुना। ऐसे एक बार संगति में आया और संगति में सुना कि देखो परमेश्वर, जो भी तुम मुख से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। तो हमने ऐसे सुना कि सच में अगर परमेश्वर बोलने के द्वारा अपने जीवन में काम कर रहे तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। तो सच में हमने क्या करा, वो सुना और सुन के चले और ऐसे प्रैक्टिकल किया कि सच में परमेश्वर जो भी किडनी स्टोन का तरह से वो अभी इसी वक्त परमेश्वर आप खत्म कर चुके। तो सच में आज 4 साल हो गए, एक ही बार परमेश्वर ने उस तकलीफ को दोबारा नहीं लाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि जो भी मुख से मांगते हो परमेश्वर अपने जीवन में क्या करते हो, कामों को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारी दूसरी भी गवाही, हमारे पापा की भी ऐसी तबीयत बहुत खराब रहती थी, हर पल हर घड़ी ऐसे सादा भी, ऐसा मौसम भी चेंज हो गया तो उनको सर्दी खांसी होती थी, फिर हॉस्पिटल। और ऐसे एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही तक उनकी हालत खराब हो गई, वो खाना नहीं खा रहे थे, ऐसे अंदर खाना नहीं जा रहा था उनको। ऐसे बहुत जगहों पे दिखाया, बहुत एक तो बाबा के पास गए और बाबा को बताया तो बोले वो 2019 में उनकी डेथ हो जाएगी बोले। तो ऐसे सुन के थोड़ा इमोशनल हो गए, ऐसे रोने लगे। लेकिन सच में हमें सच्चाई सुने और सुन के बाद हमने भी वो प्रैक्टिकल किया और उनको भी ऐसे सच्चाई बताई कि परमेश्वर है और परमेश्वर पे विश्वास करो, जो भी है तुम्हारे जीवन में वो परमेश्वर नष्ट कर चुके। तो सच में ऐसे उन्होंने सुना और परमेश्वर से विश्वास किया। उसी दिन वही समय उन्होंने ऐसे 2 रोटियां खाई और ऐसे परमेश्वर के कामों के लिए चले। तो सच में आज भी परमेश्वर ने उनको क्या किया, जीवन दान दिया। सच में परमेश्वर उनको अभी तक चला रहा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि सच में परमेश्वर के जो भी हाथों में सौंपते हैं ना, वो परमेश्वर अपने जीवन में कार्य को करता है। कि जो भी हम परमेश्वर से मांगते वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, पूरा करता है। और ऐसी मेरी सवेरे की गवाही ऐसे सवेरे 10:30 बजे से दीदी का फोन आया था और फोन आने के बाद उन्होंने तो कल मेरे को बताया था कि यार कल शाम को ही जाने का 25 को। तो मैंने बोला ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगा। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि पैसेंजर से 11:30 के पैसेंजर से जाना से औरंगाबाद जाने का। तो मैं तो वहां से 30 किलोमीटर देवफल में रहता हूँ जालना से। तो दीदी का फोन आया, 10:30 बज गए थे, बोले तुम क्या करो पैसेंजर से निकलो और आज दीदी के घर पे संगति और बात। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। और तो मैंने बोला अभी तो खाली 1 ही घंटा मेरे पास, 11:30 को तो पैसेंजर है। लेकिन सच में परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ना तो हर कामों को परमेश्वर संभव करता है। तो सच में मैंने भी ऐसे मुख से अंगीकार किया, ठीक है दीदी मैं आ चुका हूँ, और ऐसे सौंप दिया। जैसे ने क्या तैयार हुआ और ऐसे घर से बाहर निकला, फिर पप्पा आए घर पे, बोले मेरी एक पावती है बोले जो गुम हो गई उसको देखो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर से अंदर गया घर में, ऐसे देखने लगा तो वहां पे फिर 15 मिनट हो गए। तो ऐसे 11:45 घर पे बच गए। फिर से भी मैंने हारने में कि आप परमेश्वर ने तो जैसे हमारे शिक्षक हमें गुरु बताते हैं कि तुम पाउल डालो परमेश्वर के लिए, लेके जाने वाला वो है, हमें कुछ करने की जरूरत। तो ऐसे मैंने फिर उनको दिया और वैसे घर से निकला और ऐसे बैग लिए और ऐसे पैदल निकला। मैं गांव से बाहर जा रहा था तो पीछे से बाइक वाला आ गया और बोले भैया तुम मानीगांव तरफ जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ भैया। तो ये मेरी बाइक है ना तो घर पे छोड़ दो बोले, पापा को जाने का वहां से। मैंने बोला ठीक है। वो बाइक ली उनकी और थोड़ा सा आगे निकला तो उन्होंने फिर से पीछे से आवाज दिया कि उनको भी ऐसे रामनगर जाने का बोले, तुम जहां जाने का वहां तो उनको जाने का बोले। तो ठीक है। तो उसका ऐसे घर पे आया तो वो भी ऐसे रास्ते पे खड़े थे
तो मैंने बोला आप बैठो गाड़ी पे और आगे चलो। तो बोले नहीं मेरी बाइक आ रही। मैंने बोला ये आपकी है, मैं निकला आपके बैठने दी। तो वो भी चौंक गए। तो सच में परमेश्वर वो रामनगर तक लेके आए, और वहां से लेके आए तो स्टॉप पे आए तो रिक्शे भरने को टाइम लग रहा था। तो थोड़ा आगे चल गए तो थोड़ा हर एक गाड़ी मिली। वहां से थोड़ा कम से कम सिंधी गांव काली गांव तक आ गए। फिर वहां से आने के बाद थोड़ा सा लेट लग रहा था, तो फिर उस गाड़ी से आवाज दिया और एक बाइक वाला चल रहा था। मैंने बोला भैया कहाँ जा रहे? तो बोला मैं चौपुली जा रहा था। मैंने बोला रुको। उन्होंने भी रोक दिया, उन्होंने चौपुली छोड़ दिया। और वहां आने के बाद ऐसे खड़ा रहा 10 मिनट, और ऐसे फिर एक बार गाड़ी देखी फोन में, तो गाड़ी ऐसी कोड़ी में आई थी। मैंने बोला 10 मिनट है अपने पास, और 10 मिनट में अपन तो स्टेशन तक जा सकते, लेकिन अगर लोकल रिक्शे से जाएंगे तो नहीं जा सकते, स्पेशल करूंगा। तो अब गया भैया के पास और बोला मैंने स्टेशन जाने का। तो बोले 100 रुपए दूंगा। मैंने बोला भैया 50 देता, मैं मेरे को छोड़ दो। तो बोले नहीं मैं 80 लूंगा। वो बोले नहीं 60 दो। मैंने बोला भैया मैंने एक बार बोल दिया, आप लेके जाने का ले जाने को आपकी मर्जी। तो बोले नहीं भैया हर एक सीट लेने दो। मैंने बोला तुम गाड़ी निकालो तुमको सीट मिल जाएगी। तो उन्होंने वो साइड बाजू में एक रिक्शा वाला बोला था, बैठा था, वो बोला भैया कहाँ जाने? मैंने बोला स्टेशन। बोले तुम उनको कितने दे रहे? मैंने बोला 50 रुपए। बोले मेरे को दे दो मैं छोड़ देता। बोले तो देखो परमेश्वर का, उन्होंने वहां से मेरे को स्टेशन ला के दिया, और जैसे स्टेशन में बाउंड डाला वैसे ही गाड़ी आई। तो देखो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर के सौंप देना है और परमेश्वर से बोलना है। जैसे परमेश्वर से हाथों में सौंपते तो सच में परमेश्वर कामों को पूरा करता हूँ। और मेरी चाहत तो ये है कि परमेश्वर सच में मेरी जो जरूरत है चाहता वो पूरा करता है। और जो संगति में परमेश्वर मेरे को सीखने को उत्साहित करने के लिए लाया, तो सच में परमेश्वर ने वो भी काम कर चुके हैं। और मेरी भाई की जो गाड़ी गुम हुई वो तो परमेश्वर संगति में जाने से पहले भी परमेश्वर ने वो दे चुकी, वो भी गवाही मैं कल दे चुका हूँ। तो धन्यवाद।